हमीरपुर के सर्किट हाउस में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चार्जशीट की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी स्वयं भ्रष्टाचार से संलिप्त रही है। भ्रष्टाचार और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इतनी भ्रष्ट हो चुकी थी कि उन्हें देश की जनता ने पार्लियामेंट में अपोजिशन की पार्टी भी मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस पार्टी नेता विहीन और मुद्दा विहीन पार्टी बनकर रह गई है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर देखे और भ्रष्टाचार की चार्जशीट पेश करे। शब्द हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक शब्द हैं। ये संपूर्ण दुनिया जानती है कि इनके भ्रष्टाचार के कारण ही हिंदुस्तान की जनता ने इन्हें अपोजिशन पार्टी बनने का भी मौका नहीं दिया। पार्लियामेंट में ये उतने सांसद भी नहीं जुटा पाए हैं जितने अपोजिशन की रिकॉग्निशन के लिए जरूरी होगा। और सारे देश से इस इतनी पुरानी राजनीतिक संस्था की जो दुर्गति हुई है, आज इनके पास कोई अध्यक्ष नहीं है। अंतरिम अध्यक्ष जो है वो बार बार श्रीमती सोनिया गांधी को जो है वो बना रहे हैं और पूरे देश में, पूरे हिमाचल प्रदेश में ये नेतृत्व तो विहीन हो गई है। इनके पास ना कोई नेता रहा है, ना कोई नीति रही है। नीयत तो इनकी वैसे ही खराब रहती है। तो इसलिए इस प्रकार के जो आप जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के जो है वो चार्जशीट बना रहे हैं, ये स्वतंत्र हैं जो भी लिखे, लेकिन अपने गिरेबान में झांक कर ही जो है वो कुछ भी इनको लिखना है, करना है, उस पर विचार करें। अभी तो इनके खिलाफ जो चार्जशीट थे वो भी अभी आरोप जो है वो इन्वेस्टिगेशन में है, अभी वो कोर्ट में भी जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक रिचुअल जो है वो पूरा कर रहे हैं कि हम भी कोई अपोजिशन का काम कर रहे हैं। वहीं सुरेश भारद्वाज ने कहा कि कैग की रिपोर्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैग की जो रिपोर्ट है वह 2017 के पहले की है, क्योंकि उस समय प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्तारूढ़ थी। कांग्रेस पार्टी के समय किए गए कार्यों का ऑडिट हुआ है। उन्होंने कहा यह पुराने समय की चीज़ें हैं, उन्हें उन्हीं के अनुरूप देखना चाहिए। रिपोर्ट को जो है पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। अधिकांश जो उसमें कैग ने जो रिपोर्ट की है वो रिपोर्ट आज दी है, लेकिन जो उसमें ऑडिट हुए हैं जिसके बारे में उनकी रिपोर्ट्स हैं वो अधिकतर 2017 से पहले के हैं, जब कांग्रेस शासन में थी। तो कोई पैसा नहीं खर्च हुआ। शिक्षा विभाग के जो उसमें आए हैं, जो मैंने अभी तक जो है पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, लेकिन जो रिपोर्ट हुई है उनके आधार पर जो हमने देखा है वो अधिकांश वो चीजें हैं जो कांग्रेस के शासन की हैं, उन्हीं का जो है वो ऑडिट हुआ है। क्योंकि ऑडिट होता है जब पूरा काम हो जाता है। जैसे 2017 में जो है वो काम हुआ तो उसका ऑडिट 18-19 में होता है, वो 20-21 में जो है रिपोर्ट आती है, उसकी लंबा समय लगता है। तो ये पुराने समय की चीजें हैं और इसको उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए।